गुलामी का जंजीर से फैलाया हुआ एक पार्टी ने हमें बांधा हुआ है, उस कैंडिडेट को जिताएंगे। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। अब तक तो आपने केवल असदुद्दीन ओवैसी के वो तमाम सिपाही देखे होंगे जो लगातार गरज रहे थे, दहाड़ रहे थे। तो महागठबंधन से लेकर एनडीए तक में हलचल जैसे हालात थे, देखे थे ना। लेकिन ओवैसी के पहुंचते ही एक और राजनीतिक दल ने ओवैसी को नसीहत देना शुरू कर दिया। आज सबसे पहले दिखाऊंगा असदुद्दीन ओवैसी ने एक ऐसा मुद्दा उठा दिया जो आपका अपना चैनल 10 दिन पहले ही दिखा चुका था। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी लंबे समय के बाद जरूर पहुंचे, लेकिन हमने जो 10 दिन पहले आपको बताई थी खबर, वही सच साबित होती हुई नजर आई। सारे समीकरण मैंने हमेशा कहा आपसे कि कोई नहीं जानता था कि असदुद्दीन ओवैसी इस तरीके से समीकरण बदलेंगे, क्योंकि लड़ा तो पिछली बार भी था चुनाव साल 2020 में। उतनी चर्चा नहीं थी। सिर्फ उनके लिए जिस शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा था, वो शब्दावली का इस्तेमाल करने की हिम्मत इस समय कोई नहीं कर पा रहा, वरना वो जानते हैं कि राजनीतिक तौर पर लेने के देने पड़ जाएंगे। तो हो क्या रहा है अब केवल उनको एक आया रहा बाहरी हो। जी हां, अभी कौन कह रहा है वो बताऊंगा, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने मुद्दा उठा दिया है, डिप्टी सीएम पद क्यों नहीं। और यकीन मानिए, मैं अब भी कह रहा हूं, जिस दिन किंग मेकर बने असदुद्दीन ओवैसी, उस दिन हालत खराब हो जाएगी। यानी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मुसलमान बनाना पड़ेगा। और किंग मेकर वर्सेस किंग मेकर की जो नई लड़ाई है, वो भी अपने इस वीडियो में दिखाना जा रहा हूं। और तो और दिखाऊंगा ऐसा क्या हुआ असदुद्दीन ओवैसी की रैली में कि हर कोई हैरान रह गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। तो हैरान करने वाली पहले तस्वीर दिखा देता हूं, ओवैसी का दावा भी दिखाऊंगा और लड़ाई किंग मेकर वर्सेस किंग मेकर की कहां से शुरू हुई है वो भी देखिए। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो निकलकर सामने आई, जरा देखिए। ओवैसी साहब बैठे हुए हैं मंच पर, ये देखिए, हाथों में बेड़ियां बंधी हुई हैं। सांकेतिक रूप से ताला खोल करके सामने सटे, ताला खोल करके बिहार को आजादी दिलाएंगे। एक गुलामी का जंजीर से फैलाया हुआ एक पार्टी ने हमें बांधा हुआ है, उस कैंडिडेट को जिताएंगे, चाहे वो किसी पार्टी किसी जाति से हो। और इतनी बड़ी तादाद। अच्छा, ये हथकड़ी बांधकर क्यों पहुंचे थे, बेड़ियां बांधकर क्यों पहुंचे? दरअसल ये सीधे तौर पर, सांकेतिक तौर पर, ये आरजेडी के लिए कहानी थी, ये जेडीयू के लिए कहानी थी, ये कहानी कांग्रेस और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए थी। ये उन लोगों के लिए थी जो मुसलमानों का वोट तो लेता है लेकिन मुसलमान के बारे में बात नहीं करता। बिहार का इतिहास उठाइए, कितने मुस्लिम मुख्यमंत्री हुए, कभी गौर किया? वो भी दिखा दूंगा। लेकिन फिलहाल ये सांकेतिक तौर पर उन तमाम राजनीतिक दलों के लिए मुसलमानों की तरफ से चुनौती थी जिन्होंने वोट तो लिया लेकिन उनके बारे में बात नहीं की। मैं ये नहीं कहता सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी, जब अगर सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे तो वो भी जानते हैं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसीलिए आप देखिए, एआईएमआईएम सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रही। हाँ, उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि जब सबकी भागीदारी है तो ये क्यों नहीं कि मुसलमान उप मुख्यमंत्री क्यों ना हो। वो सिर्फ ये कह रहे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री मत बनो, मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाओ। उन्होंने कहा बिल्कुल बनो भैया, बड़ा दल बनकर आओगे, आप बनो, आप मुकेश सहनी को भी बनाओ। उन्होंने ये नहीं कहा मुकेश सहनी को मत बनाओ, उन्होंने कहा जब वो बन सकते हैं तो मुसलमान क्यों नहीं। और इसीलिए मुसलमान बेड़ियां बांध कर आया था। उन्होंने बताया कि इन राजनीतिक दलों ने हमें कितने साल बेवकूफ बनाया, और ओवैसी की पार्टी में आकर वहां पर राजनीतिक दल जब मंच पर ओवैसी साहब बैठे थे, मंच पर पहुंचकर उनसे बेड़ियां खुलवाई और कहा कि हमें आजाद कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। खैर, ये अपने आप में अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिला। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान कई राजनीतिक दल जो मुसलमानों को अपना आधार, अपना वोट बैंक मानते हैं, उनके लिए बड़ा बेचैन करने वाला था। जरा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। 3% और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। बताओ, आप 17% हैं। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? उनको जवाब हुआ। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने सिर्फ इसने कहा है कि आप 14% हैं, 14%। यादव है, कोई बात नहीं। उन्होंने अभी भी नहीं कहा तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री ना बने। मैं फिर सुन लीजिए, इस संकेत के तौर पर लीजिएगा। उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब आप मल्लाह के बेटे को बना रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, बनना चाहिए। क्या असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनको मत बनाइए? देखिए, हर चीज का मतलब समझिए। विरोध नहीं है कि वो क्यों बन रहे हैं, विरोध सिर्फ इस बात का है कि दूसरा डिप्टी सीएम पद, उप मुख्यमंत्री पद मुसलमान को क्यों नहीं। देखिए, लिखा भी, जब मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं बन सकता, आदम का बेटा क्यों नहीं बन सकता। यही तो सवाल पूछा है और यही हमने आपको बताया था। ये जो चीज थी ना, ये शुरुआत में किसने उठाई? ऐसा नहीं है कि अपने मन से, एआईएमआईएम का यही फॉर्मूला है।
इसी फॉर्मूले के तहत कहने से नहीं होता सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ऐसे नहीं होता भाई। दर्शाना पड़ता, राजनीतिक तौर पर आगे आकर बताना पड़ेगा। यह नहीं होता वोट तो ले लिया तो सबका साथ तो ले लिया, लेकिन जब सबका विकास करने की बारी आई तो उनका किया जो आपके अपने, ऐसा नहीं चलेगा ना। तो यही हो रहा है। सबसे पहले राणा रणजीत सिंह जो ढाका से विधानसभा के एआईएमआईएम के प्रत्याशी हैं, उन्होंने उठाया था ये, और ये एआईएमआईएम की तरफ से कहा गया था यही मुद्दा उठना है, मजबूर करना, क्योंकि ओवैसी जानते हैं उनकी पार्टी सरकार थोड़ी ना बना रही जा रही है भाई, लड़े ही नहीं है इतनी सीटों पर। मैं बार बार बता रहा हूं आपको, वोट कटुआ पार्टी थोड़ी ना है वो जो लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया हम तो नहीं काटेंगे किसी का वोट, हम वहीं लड़ेंगे जहां जीतेंगे या ताकत बनकर उभरेंगे, बस वहीं तक। कि मुझे मिल जाए 500 वोट तो 500 काट लिया आरजेडी के, 1000 वोट मिल जाए तो मैंने काट लिए जेडीयू की, ये नहीं करना। हमें करना वही है कि हम ताकत बनकर उभरे, तो वो है। और जब किंग मेकर बने, अब देखिए यहां पर खबर है, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन के डिप्टी सीएम फेस पर सवाल खड़े किए। गोपालगंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने तंज कसा कि 3% आबादी वाले मल्ला समाज को उप मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया जा सकता है तो 17% मुस्लिम आबादी को क्यों नहीं। साथ ही सोशल मीडिया पर एक्स पर लिखा है अब बात बराबरी की होगी, गुलामी की नहीं। और गुलामी वाली तस्वीर मैंने आपको दिखाई दी, कैसे बेड़ियां तोड़कर निकले। लेकिन मेन बात आते हैं अब किंग मेकर वर्सेस किंग मेकर पर। दरअसल इस देश की गोदी मीडिया एक व्यक्ति को किंग मेकर बना रही। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, सही है, क्योंकि हम भी नहीं जानते परिणाम तो ये भी नहीं जानते, वो सर्वे वाले भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता। ओपिनियन पोल, सर्वे, ये वो तमाशे जो होते हैं कोई नहीं जानता। हमने तो फूट फूट कर रोटते हुए सर्वे की कंपनियों को देखा, मालिकों को देखा है, स्टूडियो में बैठकर रो रहे थे जब धज्जियां उड़ गई थी उनके दावों की। अब मैं बात कह रहा हूं, गोदी मीडिया कह रही है कि प्रशांत किशोर बन जाएंगे किंग मेकर। अब प्रशांत किशोर धरातल पर भी देख रहे हैं कि बात तो सही है, गोदी मीडिया मुझे किंग मेकर बना रही है, लेकिन हकीकत यह है कि किंग मेकर की दावेदारी तो ओवैसी के पास भी है कि वो ना बन जाए। तो अब क्या, अभी से कुछ समझ लिए, चुनौती, चेतावनी, कुछ भी, लेकिन उसमें भी झोल कितना सुनिए। वैसे बहुत पढ़ा लिखा बताते हैं, इन्हें सम्राट चौधरी से, तेजस्वी यादव से, सबसे चाहिए सर्टिफिकेट। अब इनका भी सर्टिफिकेट मांगने का वक्त है, क्योंकि इन्होंने जो बात कही है ना, वो व्यक्ति वाकई पढ़ा लिखा व्यक्ति तो नहीं कर पाएगा। कैसे? जनाब पीके प्रशांत किशोर ने असदुद्दीन ओवैसी को अच्छा दोस्त बताते हुए कहा, क्या कहा? वे अपना हैदराबाद ही संभालें, अपना हैदराबाद। पहली बात तो हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी का नहीं है, यह देश असदुद्दीन ओवैसी का भी है, मेरा भी है, प्रशांत किशोर का भी हैदराबाद है, मोदी साहब का भी है। तो कौन किसका है यह कहने की कोई हिम्मत ना करे, ठीक है ना। पहला ही वर्ड गलत। सीमांचल में आकर कंफ्यूजन ना बढ़ाएं, क्योंकि यहां के नेता सीमांचल के बेटे ही होंगे। तो इसका जवाब दिया गया है, क्या है? अव्वल तो यह कि बिहार ना लालू की जागीर है, ना नीतीश की, पीके या किसी और पार्टी नेता विशेष की। दूसरा, ये जनाब अख्तरुल ईमान सहित तमाम उम्मीदवार सीमांचल और बिहार के ही हैं, ना कि हैदराबाद और कहीं के। क्या असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं? क्या वो खुद दावेदार हैं? नहीं ना। असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं कि विधानसभा का? नहीं। और लड़ेंगे भी तो गलत क्या है, लेकिन लड़ रहे हैं क्या? नहीं। लड़ कौन रहा है? अख्तरुल ईमान। कौन है वो बिहार के ही रहने वाले हैं। तीसरी बात यह है कि बिहार भी भारत का हिस्सा है, जहां पर आना जाना, चुनाव लड़ना असदुद्दीन ओवैसी का वैसा ही अधिकार है जैसे आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, जनस्वराज, लोक जनशक्ति का। और चौथी बात यह कि मोदी की छवि को खलनायक से नायक के रूप में बदलकर देश की छाती पर बैठाने के लिए भाड़े पर काम करने वाले पी की कोई शोभा नहीं देता कि वो ओवैसी साहब को कोई सलाह दे। खैर, सलाह देने का हक होगा ही, क्योंकि किंग मेकर की जो लड़ाई है वो जानते हैं कि ओवैसी की ताकत बढ़ी तो किंग मेकर वाला जो तमगा है वो छिनने जा रहा है। नमस्कार।